तमाम देखने और सुनने वालों को रौनक गिल का सलाम पेश हो। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको मेरी जानिब से हालात हाज़रा के हवाले से इस तरीके से अपडेट्स मिलती रहें। जैसा कि मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बयान किया था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात के हक़ में 24 नवंबर 2024 को कॉल दे रखी है कि जहाँ पे वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज करते हुए काफ़िला लेकर जो डी चौक पहुंचने का इरादा है उनका पूरे पाकिस्तान से, और पूरे पाकिस्तान से फिर वो वहाँ पर जब इकट्ठे हो जाएंगे और डी चौक में धरना देंगे, और जब तक अपने उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तब तक वो उसको धरने को कंटिन्यू रखेंगे। 24 नवंबर को 2024 को पाकिस्तान से मुख्तलिफ काफ़िले निकलते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू करते हैं, और KPK से एक बड़ा काफ़िला चलना शुरू होता है जो इस वक्त अली अमीन गन्नापुर, जो इस वक्त CM है खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी है, वो उसको लीड कर रहे हैं। और इसमें एक एडिशनल बात वो ये भी है कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं वो भी इस काफ़िले को लीड कर रही हैं। इस वक्त लोग एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़िले मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से जाकर उस काफ़िले में जो KPK से आने वाला काफ़िला है उसमें जम हो चुके हैं, और एक लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है डी चौक की तरफ मार्च कर रही है। अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है वो ये है कि काफ़िला जो है वो 0 पॉइंट से आगे बढ़ चुका है, और 0 पॉइंट और डी चौक के दरमियान सिर्फ कोई 6 से 7 किलोमीटर तक का फासला रह जाता है, जहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो डी चौक, जहाँ पे जो मंजिल है जो इस वक्त उन्होंने अपने एहतजाज की जगह मखसूस की हुई है तहरीक इंसाफ ने, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। गुज़श्ता रात मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रहीं। पता चला कि जी मुज़ाकरात की दोबारा से एक विंडो ओपन की गई है, इसमें इमरान खान को मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस पहुँचाए गए हैं कि अपने मुकाम को चेंज कर लें, हम आपको मुकाम देते हैं। हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी जो हैं वज़ारत दाखिला, इस वक्त उन्होंने रात को 2 से 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ हालात से आगाह किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मुख्तलिफ ऑप्शन से भी आगाह किया, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये काफ़िला नहीं रुकता डी चौक किसी सूरत किसी को नहीं आने दिया जाएगा, और अगर लोग आते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमें अगर आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज भी लगानी पड़ी, हमें कर्फ्यू भी लगाना पड़ा तो हम लगाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उस हद तक जाएं या उस पीक तक जाएं जहां पर हमें इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद खबर आती है कि जी फ़ौज को तलब कर लिया गया है आर्टिकल 245 के तहत, और इस वक्त इस्लामाबाद डी चौक में जो है फ़ौज तैनात कर दी गई है। इस वक्त जो मुतालबात हैं वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त जो लोग शामिल हैं उस सारे काफ़िले में, उस सारे एहतजाज में, वो किसी सूरत उनका मुतालबा ये है कि हम इमरान खान को लेकर जाएंगे, हम इमरान खान को रिहा करवा कर जाएंगे, और जब तक इमरान खान जेल से बाहर आकर हमें कोई पैगाम नहीं देते हम यहाँ से अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे या उसको मौखर नहीं करेंगे या हम वापस नहीं जाएंगे। इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटों को हटाते हुए काफ़िला पहुंचा है अटक के मकाम पर, कटी पहाड़ी के मकाम पर। उसके बाद 0 पॉइंट का मकाम था, वहाँ पे मुख्तलिफ आंसू गैस की शेलिंग, रेंजर्स और पुलिस तैनात थी, वहाँ पे फेस करना पड़ा। बहुत से पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं, जो मुजाहिरीन हैं जो वो भी PTI के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इतलात हैं कि कुछ रेंजर्स एहलकार गाड़ी के नीचे आने से भी है जो कुछ अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब वी आर नॉट श्योर कि क्या वाक़या हुआ, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें 3 से 4 रेंजर्स एहलकार जो है वो गाड़ी के नीचे आए हैं और अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इस वक्त हालात कशीदा हैं। ना इस वक्त हुकूमत और जो इदारे हैं वो पीछे हटने को तैयार हैं, और ना ही तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो पीछे हटने को तैयार हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर इस टाइम मौजूद हैं, और दोनों अपनी अपनी पोजीशन में इस टाइम मौजूद हैं, और कोई भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमें देखना ये है कि अब आने वक्त में क्या होगा। हुकूमत पीछे हटती है या तहरीक इंसाफ पीछे हटती है, कोई मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात की सूरत में कोई लाएहामल पेश होता है या नहीं। और क्योंकि अगर अवाम और फ़ौज आमने सामने आ जाती हैं तो ये एक इंतहाई कशीदा और एक इंतहाई बदतरीन सूरत हाल होगी जो हमें देखने को मिलेगी। हम दुआ गो हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है खैर सलामती से रहे, उसके इदारे, उसके लोग, और ये पार्टी जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है। इस टाइम हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ को भी सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों अपनी इसी पोजीशन पर रहेंगे तो डेफिनेटली नुकसान
عوام کا ہوگا, ملک پاکستان کا ہوگا, یہ کسی کے حق میں یا کسی کی بھلائی کے لیے نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب دعا گو رہیں, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت مل بیٹھ کر اس سارے مسئلے کو حل کریں. جو ان کا مینڈیٹ ہے, اگر جو ان کے مطالبات ہیں ان پہ غور کیا جائے, اور اسی طریقے سے تحریک انصاف بھی جو ہے اس چیز پہ غور کرے کہ کیا ہونا چاہیے اور وہاں پہ انہیں کیا لینینسی یا فلیکسیبلٹی کہاں پر دکھانی چاہیے. علی امین گڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو مذاکرات کا اس ٹائم رائٹ ہے وہ صرف عمران خان کے پاس ہے, آپ ان سے مذاکرات کریں, میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر میں کوئی مذاکرات کرتا بھی ہوں تو شاید کوئی اس پہ اس طریقے سے میں امپلیمنٹ نہیں کروا سکوں گا, کیونکہ اس ٹائم مکمل طور پر پاور جو ہے مذاکرات کے حوالے سے یا کسی بھی ڈیسیجن کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کے حق میں دے چکے ہیں, اور وہ وہی ادھر سے ہی جو آرڈر آئے گا, ڈیالہ جیل سے جو آرڈر آئے گا وہی ایکسیپٹیبل ہوگا. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طریقے سے میری جانب سے اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو.